आपके ईटिंग हैबिट्स क्या हैं? आप क्या खाना पसंद करते हैं? आप वेजिटेरियन हैं कि आप नॉन वेजिटेरियन हैं? ये तो एक पर्सनल चॉइस की बात हुई। तो दोस्तों, मेरा नाम है अमित महाजन और मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल लेमैन हिस्ट्री एंड जियोपॉलिटिक्स पर स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, आज हमारे देश में जो बात चल रही है वो बात ये चल रही है कि आप खाते क्या हैं, आपकी डाइटरी प्रेफरेंसेस क्या हैं, और ये मुद्दा कहाँ से स्टार्ट हुआ? ये मुद्दा स्टार्ट हुआ बिहार से। नवरात्रि वाले दिन तेजस्वी यादव ने, जो कि लालू यादव के बेटे हैं, बिहार के एक्स डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें वो फ़िश करी खा रहे थे और उनके साथ थे मुकेश साहनी, जो कि उनके अलाए हैं। तो ये जब वीडियो पोस्ट किया गया तो मोदी जी का कहना ये था कि ये तो हिंदू भावनाओं को आहत कर रहे हैं। नवरात्रि के जो दिन रहता है, जो हिंदुओं के लिए बहुत सेक्रेड दिन होता है, उस दिन ये लोग हिंदू भावनाओं को आहत कर रहे हैं ये खा के। तो तेजस्वी यादव ने जब इसका रिएक्शन दिया तो उनका ये कहना था कि मैं ये जो वीडियो है ये नवरात्रि वाले दिन का नहीं है, ये नवरात्रि से एक दिन पहले का है और ये पोस्ट उस दिन किया गया, ये एक अलग चीज़ है। और मोदी जी अगर बात करना चाहते हैं तो मुद्दों की बात करें, अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें, महंगाई की बात करें, मुद्दों मुद्दों पे बात करें, बजाय इसके कि मैं खाता क्या हूँ, पीता क्या हूँ। अब ये तो रही मोदी जी की और तेजस्वी जी की बात। अब इसके ऊपर लैच आउट किसने किया? लैच आउट किया ममता बनर्जी ने। क्यों? आपको पता है बंगाल में जो लोग हैं वो बेसिकली माछ भात खाते हैं, उनकी जो डाइटरी प्रेफरेंस है उसमें स्टेपल डाइट है फ़िश। तो ममता जी ने इस पे लैच आउट किया। उनका ये कहना है कि देखो जी, ये मोदी जी तो ये कह रहे हैं कि आप मच्छी मत खाओ, फ़िश मत खाओ, और फ़िश मत खाओ तो अगर ये सरकार आ गई मोदी जी की तो ये तो आपके खाने पीने पे पाबंदी लगा देगी और ये डिसाइड करेगी कि आप क्या खाएंगे क्या नहीं खाएंगे। और आगे बढ़ के उन्होंने ये तक कहा कि जब ये सरकार आ जाएगी तो अगली बार इलेक्शन नहीं होंगे, ये सरकार जो है ये डिक्टेटरशिप ले आएगी और आपके खाने पीने की सारी चीज़ों का भी डिसीजन यही सरकार लेगी, आप लोग नहीं ले पाओगे। और आपको पहले ही पता है सीएए को लेकर बंगाल में किस तरह का माहौल है। जो बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स इस तरफ आए हैं जिनमें ज़्यादातर मुस्लिम्स हैं, उनको लेके ममता बहुत ज़्यादा सजग हैं, उनके वोट पाना चाहती हैं। उसके बाद अब ये मुद्दा माछ भात का, तो इसको लेकर जो है लोगों को एक तरह से भड़काया जा रहा है। देखिए, मुद्दे की बात तो ये है कि किसी ने क्या खाना है क्या नहीं खाना है ये उनकी मर्ज़ी है। कई लोग नवरात्रि मनाते हैं, कई लोग नवरात्रि नहीं मनाते हैं, लेकिन और कई लोग, अब जैसे बंगाल में आप देखिए, उन लोगों के लिए तो जो सेक्रेड फेस्टिवल्स हैं उनमें भी फ़िश बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। बिहार में भी कई जो ब्राह्मण्स हैं वो मटन खाते हैं। तो देखिए, ये अपनी एक डाइटरी प्रेफरेंसेस की बात है, इसको लेके पॉलिटिक्स करना सही नहीं है, क्योंकि भारत एक बहुत ही, जिसे कहते हैं, डाइवर्सिटी वाला देश है। हमारे देश में भिन्न भिन्न तरह के लोग रहते हैं, भिन्न भिन्न तरह का खाना खाते हैं, और यहाँ तक कहा जाता है कि भारत में 80% जो लोग हैं वो नॉनवेज खाते हैं किसी ना किसी रूप में। तो इन चीज़ों को साइड पे रख के जो बात होनी चाहिए वो होनी चाहिए मुद्दों की। मोदी जी जो बात करें, मोदी जी बात करें अपनी फॉरेन पॉलिसी के बारे में, मोदी जी बात करें कि वो एम्प्लॉयमेंट के ऊपर क्या करना चाहते हैं, विपक्ष बात करे कि उनकी क्या मैनिफेस्टो है, किस मैनिफेस्टो के बेसिस पे वो, चाहे उन्होंने मैनिफेस्टो रिलीज़ कर दिया, क्या कि वो मैनिफेस्टो पे बात कर रहे हैं? वो तो मैनिफेस्टो पे शायद बात ही नहीं कर रहे, वो तो बात ये कर रहे हैं कि मोदी जी आ गए तो जो देश है उसमें प्रजातंत्र ही ख़त्म हो जाएगा, ये जो लोग हैं प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ले आएंगे, अगली बार इलेक्शन ही नहीं होंगे, ये तो ईडी को यूज़ करते हैं, ये तो सीबीआई को यूज़ करते हैं। तो बात दोस्तों जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए मुद्दों पे। मे द बेस्ट पर्सन विन, बट बेस्ट पर्सन अपने मुद्दों के हिसाब से जीते। मोदी जी अपनी पॉलिसीज़ के हिसाब से जीते हैं, लोगों के सामने रखें, अपना पक्ष रखें, ममता जी अपना पक्ष रखें, पूरा विपक्ष अपना पक्ष रखे, और फिर उसके ऊपर आप बात करें अपनी पॉलिसीज़ के बारे में, और लोग डिसीजन लें कि उन्होंने किसको वोट डालना है। ये खाने पीने के बेसिस पे अगर हम इन छोटी छोटी चीज़ों पे आ गए
तो ये प्रजातंत्र किस तरफ जा रहा है ये आपके सामने भी है, मेरे सामने भी है, और ये देश के लिए अच्छा नहीं है, देश के हित में नहीं है। इस देश को आगे बढ़ना है तो इन छोटी छोटी संकुचित सोच से परे होके ही आगे बढ़ना होगा। आज देश का मस्तक ऊंचा है, भारत की फॉरेन पॉलिसी इतनी हाई है, इतना हाई जो जिसे कहा जाता है मुकाम है भारत की फॉरेन पॉलिसी का। आज दुनिया में कोई भी डिसीजन वर्ल्ड अफेयर्स में भारत से डिस्कस किए बिना नहीं लिया जाता। आप देख ही रहे हैं अभी जो ईरान और इजराइल का मुद्दा जो चल रहा है उसमें दोनों पक्ष भारत से बात कर रहे हैं। तो जब आप इस तरह से एक पॉलिसी लेकर चलते हैं, आपने राम मंदिर भी बनाया है और ये बहुत बड़ी चीज़ है लोगों के लिए राम मंदिर बनना, ये भी आपने एक बहुत बड़ी हिंदुओं के लिए एक चीज़ की है, लेकिन इसको डाइटरी प्रेफरेंसेस से मत जोड़िए। ये आपके मैनिफेस्टो का पार्ट था बीजेपी का, शुरू से आपने ये किया और बहुत अच्छी बात है, अपने मैनिफेस्टो की चीज़ें पूरी कर रहे हैं। आपने धारा 370 हटाई, ये भी बहुत अच्छी बात है कि अब कश्मीर के लोग भारत की मुख्य धारा में शामिल हो जाएंगे। तो विपक्ष को भी ये देखना चाहिए कि आप मुद्दों पे बात करें, बजाय इसके कि लोगों को भड़काएं, लोगों को अनर्गल बातें बताएं। आप अपने मुद्दों पे आके बात करें और देश के लिए सोचें। ये इस तरह से ना हो जिसे कहते हैं ना कोटरी आ रही है जो देश को लूटने आ रही है, या परिवारवादी पार्टियां इकट्ठी हो रही हैं, ये लोग आएंगे और देश को फिर से प्लान बनाएंगे कि किस तरह लूटना चाहिए। तो आप भी अपने मुद्दों पे बात करें, लोगों को एक ऑप्शन दें। एक हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए एक स्ट्रांग ऑपोजिशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर एक स्ट्रांग ऑपोजिशन नहीं है तो उस देश में नेचुरल सी बात है जो रूलिंग पार्टी होगी वो हर चीज़ पे अपना जो भार है उसको ही डालेगी और उसी के हिसाब से डिसीजंस लिए जाएंगे। तो आप भी अपनी पॉलिसीज़ लाएं, देश के लिए सोचें और अपनी पॉलिसीज़ के बेसिस पे बात करें। तो दोस्तों मेरा आज का टॉपिक यही था। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल लेमैन हिस्ट्री एंड जियो पॉलिटिक्स को काइंडली लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।